मुझे दे दे। और इन सारी चीज़ों से बढ़ करके उसने जो मांगा वो मांगा कि आज का वचन जो मेरे लिए ज़िंदगी है, आज का कलाम जो मेरे लिए ज़िंदगी है, वो मुझे दे दे। खुदा ने उससे कहा कि तू इस गांव में चला जा, इस घर में चला जा। वो एक कुम्हार का घर था, वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। तो कहा कि तू इस गांव में इस कुम्हार के घर चला जा, आज की ज़िंदगी, आज की खुशी, आज का कलाम, आज का वचन जो है वो तुझे वहीं पर मिलेगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम और खुदा की दी हुई ज़िंदगी उसके हुक्मों से मिलती है, और उसकी दी हुई ज़िंदगी को खुशी से हाँ और आमीन में पूरी करें। बिना सवाल किए वो खुदा का बंदा उस गांव में चला गया। ढूंढते ढूंढते उस कुम्हार के घर में पहुंचा तो क्या देखा कि वो चाक पर मिट्टी रखे हुए है और बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने बर्तन बनाया और वो बर्तन बिखर गया, वो टूट गया और मिट्टी बिखर गई। अब खुदा का बंदा सामने खड़ा हुआ उसे देख रहा है। उसने अपनी समझ से, अपनी अकल से उस टूटी हुई मिट्टी से एक और नया और अच्छा बर्तन बता दिया। उसी वक्त खुदा के वादे के मुताबिक वो खुदा का कलाम उस बंदे के पास पहुंचा कि जिस तरह ये मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है, क्या ये मेरी प्रजा और मेरे लोग जो हैं वो मेरे हाथ में नहीं रह सकते? कि मैं इन बिखरे हुए बर्तनों से, इन टूटे हुए बर्तनों से एक खास और अच्छा बर्तन बना दूं जो लोगों की भूख और प्यास मिटाने के काम आए। आज का मेन वचन जो यही है कि खुदा आपसे डिमांड करता है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। आज संसार की जो हालत है, जो आसपास में हो रहा है, आप अखबार उठाएं, आप टीवी ऑन करें, आप फेसबुक ऑन करें, व्हाट्सएप ऑन करें, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम ऐसे कैंपस के अंदर हैं जहां कोई हाहाकार नहीं है। We are safe in the hands of the Lord Almighty. इसी तरीके से आप अपने आप को खुदा के हाथों में रखिए। खुदा चाहता है कि आप सुने ज़्यादा। 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, जुबान दी है एक के कम बोलने की। और आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उस जुबान के ऊपर एक मास्क भी लगा दिया है कि चुप रहे। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि वो मास्क लगने के बाद भी, मुंह बंद होने के बाद भी चिल्लाता है। खामोशी खुदा को पसंद है। जब वो ट्रायल्स में चल रहा था, लोग उसे रात को बार बार कभी किसी कचहरी में, कभी किसी कचहरी में लेके जा रहे थे, उस पर तोहमतें लगा रहे थे, तो ही रिमेन साइलेंट, वो खामोश रहा। जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा बोलेंगे। जब आप ज़्यादा बोलने लगेंगे तो बहुत सारी गलतियां निकल आएंगी और आप अपनी गलतियों में खुद ही फंस जाएंगे। आज का वचन यही है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, तभी आपकी सेफ्टी है। ये दुनिया के झमेलों से, महामारी से, कोरोना से,
बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को खुदा के हाथ में। वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको सारी आपदाओं से बचा करके रखेगा। ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने रखा, ये यिर्मयाह नबी की किताब है, उसका 18वां चैप्टर, जो मैंने आपको ये बताया किस्सा। खुदा आपसे वादा करता है कि मैं आपको एक अच्छा बर्तन बनाऊंगा, एक खूबसूरत बर्तन बनाऊंगा, और अपनी खूबसूरती को बनाने के लिए खुदा के हाथों में है। फिर से रिमाइंड करवाता हूं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मैंने नहीं कहा, इधर से डॉक्टर साहब ने कहा, मैडम ममता ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो फिर झूठ क्यों, दगा क्यों, फरेबी क्यों, लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों। मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि अगर आप इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपके खुदा की आत्मा नहीं है। जिन लोगों में खुदा की आत्मा होती है वो इस तरह के बुरे काम नहीं करते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर सचमुच में परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में वास करता है ना, अपने काम को, मैंने बहुत बार कहा है कि मेहनत से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, दिल से काम कीजिए। आज उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज एक नया शब्द दूंगा कि जो कुछ करते हो खुशी से करो, कुड़ कुड़ के नहीं करना, खुशी से करना। फिर मैंने सिंहासन से एक आवाज सुनी, खुदा के सिंहासन से एक बहुत बड़ी आवाज सुनी, एक बहुत बड़ा शब्द सुना। उस एक ही आयत में बहुत सारी चीजें लिखी हुई। उसमें लिखा है रेवोल्यूशन, प्रकाश की पोथी, उसका 21वां अध्याय है, बड़ा मशहूर अध्याय। उसकी एक ही आयत पर आज जिंदगी का निचोड़ है, और वो है, फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, लुक, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। We have forgotten these things. हम भूल गए हैं इन चीजों को। खुदा का शुक्र है, डॉक्टर साहब का शुक्र है कि उन्होंने मुझे फिर आज मौका दिया है कि मैं आपके सामने रूबरू हो जाऊं और आपसे बातचीत करूं। वहां पर लिखा गया है कि पहली बार परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। पहली, खुदा का डेरा आप लोगों के बीच में है, और जब खुदा का डेरा आप लोगों के बीच में है तो फिर कोताही नहीं होनी चाहिए। पहली बात, खुदा का डेरा आपके बीच में है। आगे लिखा हुआ है दूसरी चीज, वो आपके साथ डेरा करेगा। एक ही आयत में ये सारी चीजें लिखी हुई। डेरे का मतलब होता है घर बार। वो आपके घर में रहेगा, वो आपके परिवार में रहेगा, आपके माँ बाप के साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। परमेश्वर का डेरा वो आपके साथ डेरा करेगा, और आगे लिखा है आप लोग उसके लोग होंगे। He will make a personal relation with you. आप उसके और वो आपका, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। कितनी अच्छी अच्छी चीजें एक ही आयत में लिखती हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहन भाइयों, और जो सिंहासन पर बैठा था पांचवी आयत है, वो कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आई विल मेक अ न्यू क्रिएशन। सब कुछ नया कर देता हूं। फिर से वही हरियाली होगी, वही लोग होंगे, हम संपन्न होंगे, अस्पताल उसी तरह से तरक्कियों पर आ जाएगा, डॉक्टर दिल से और खुशी से काम करेंगी, सिस्टर्स भाग भाग के मरीजों की सेवा में लग जाएंगे, दूसरे लोग जिन जिन को जो जो काम दिया हुआ है वो खुशी से। आज का शब्द है मेहनत लगन तो पीछे रह गया। आज का जो शब्द खुदा की तरफ से आया है कि जो कुछ करो वो खुशी से करो, सब कुछ नया कर देता हूं। और फिर उसने कहा कि लिख ले, मेक अ एविडेंस, एक प्रूफ की तरह लिख ले कि ये वचन जो आज बोले गए हैं वो विश्वास के योग्य है, विश्वास के योग्य है। और दूसरी बात लिखी गई है कि ये वचन जो है वो सच्चा वचन है। खुदा आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। शुभ सवेर। खुदा आपको आज सारा दिन संभाल के रखे, अपनी पहचान में रखे, अपने हाथों में रखे, और आपसे कोई भी कहीं भी किसी किस्म की गलती ना हो। रब खैर करे और रब रखा। खुदा आपको सबको बरकत दे, आशीष दे। हम खुदा की दी हुई दुआ में चलें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अपने हाथों को उठाइए। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आपकी जिंदगी को और आज के दिन को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस के साथ, और जितने मरीज यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं उनके साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा